नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। गोश्त बनाया है तुम्हारे लिए आज मैंने। कोठी गया था कुत्सिया को ढूंढने के लिए। बस ले दे के ना एक कुत्सिया रह गई है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तो हुई नहीं, मर गई मैं तो। कोई काम काज भी करना है या सारी जिंदगी अपनी बहन को ऐसी ढूंढते रुलते रहोगे? रोटियां मिल रही है ना, गोश्त भी मिल रहा है, भूखी तो नहीं मर रही ना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक कुत्सिया को ढूंढ नहीं लेता ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं आ रही है समझ? और ना तुझे क्या लगता है वो मैडम करवाएगी तेरी जमानत? और जितने गुस्से और नफरत से वो कुत्सियों के बारे में बात कर रही थी, मुझे तो लगता है कि करवाएगी जमानत। वैसे यार खालिद, मैं सोच रहा हूँ, चलो उस मैडम ने तेरी जमानत करा दी, तो तू करेगा क्या? तू कैसे रोकेगा कुत्सिया को इब्राहिम से शादी करने से? मेरी जान एक बार यहाँ से बाहर निकलने दे। इस कुत्सिया और उसके यार इब्राहिम का तो मैं वो हाल करूंगा ना, तो पूरा जमाना देगा। और इस बार एम नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ। तू भी कहेगा वाह यार खालिद, कमाल कर दिया इस दफा तो तूने, हैं? लेकिन यार खालिद देख, मुझे ना यहाँ अकेला मत छोड़ियो। कहीं ऐसा ना हो मैडम तेरी जमानत करा के तुझे ले जाए और मैं अकेला बैठा रह जाऊं। तुझे कितनी बार बोलूं मैं कि करवा दूंगा तेरी जमानत, साथ ही लेकर जाऊंगा, लेकिन नहीं। बार बार एक तो इधर यहाँ गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे, लेकिन नहीं, इसको बाहर निकलना है फौरन। बस उधर जाके बैठ जा, जमानत करवा रहा। क्या बात है बेटा, ये सुबह सुबह किन सोचों में तुम? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। देखो, बाप हूं मैं तुम्हारा, देखकर बता सकता हूं कि तुम्हारी सोच का महवर क्या है। कुत्सिया के बारे में सोच रहे बाबा, एक आप ही हैं जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वरना मामा से तो मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। अगर इस वक्त में आप मेरा साथ ना देते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। आपकी मोहब्बत मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए एक सरमाया है। अरे, तुम्हारी माँ की मोहब्बत तो कारून के खजाने से भी ज्यादा है, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात और है कि आजकल उसने उस खजाने की चाबी जो है अपनी जिद और अना की संदूक में कैद करके रखी है। तो फिर क्या करूंगा मैं इस खजाने का जिसको खुद उन्होंने कैद करके रखा हो? अपनी माँ से इतना बदसन मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। कब बाबा, कब? आखिर कब तक मैं कुत्सिया को यूं रिदा के घर पे रोकूंगा? अभी तो उसके घर वाले नहीं है, लेकिन जब उसकी फैमिली आ जाएगी तो हम कुत्सिया को वहां नहीं रोक सकते। हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है, क्योंकि मामा किसी भी हालत में उसे कबूल नहीं करेंगी। और कह तो तुम ठीक रहे हो, अब इसका एक ही हल है। क्या? तुम कुत्सिया से कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज? लेकिन बाबा, बेटा, इन हालात में यही हल है। तुम इसके बारे में सोचो और कुत्सिया से भी बात करके मुझे बताओ।
अम्मा, अम्मा, खालिद मेरा बच्चा, मैं सबके में मारी। बैठ। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, तू कैसे आ गया? तुझे देखने को कसम से आंखें तरस गई थी, ऐसे दिल को ठंडक सी महसूस हुई है तुझे देखकर। लेकिन मुझे ये बता, तेरी जमानत किसने करवाई? वो लोग तो जमानत के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे थे मुझसे रिश्वत के लिए, और ये अचानक जमानत कैसे हो गई? अम्मा, इस मुल्क में ना पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम आती हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपके पास ताकत और रुतबा हो ना, तो दुनिया आपके कदमों में है। लेकिन खालिद, इनमें से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये जमानत कैसे हुई? है कोई अम्मा जिसके पास पैसे के साथ साथ ये दोनों चीजें भी हैं। उसका तुझसे क्या ताल्लुक है, और उसने तुम्हारी जमानत कैसे करा ली? अम्मा, वो जो भी है ना, बहुत अच्छी है। माँ बहुत बड़ी मैडम है वो। अच्छा, कहीं ये वही मैडम तो नहीं जो उस दिन हमारे घर आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, और उसने तुमसे कोई काम करवाना था? क्या नाम बताया था उसने? भला सा नाम था, बड़ा अच्छा सा। अम्मा, हाँ, बहुत अच्छा नाम है। अम्मा खुद भी बहुत प्यारी। हाँ, ये तो है। अम्मा दुआ करके वो ना मुझे अपने पास काम पर रख, मजा आ जाएगा कसम से। हाँ, कसम से अगर काम पे रख लेना, हमारे वारे न्यारे हो जाए। अम्मा मैं तैयार हो जाता हूँ, मुझे मिलने जाना उससे। हाँ ठीक है, जरूर मिल के आ, फायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा घर आया। कुत्सिया प्लीज नाश्ता कर लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना रहता, भूख नहीं है। तुम ये ले जाओ यहाँ से, और प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कल रात से तुम परेशान हो, क्या अब सारी उम्र तुमने परेशान ही रहना? तो क्या करूं? तुमने देखा नहीं कि इब्राहिम की मामा ने मुझे किस तरह से जलील किया? मुझे मेरी औकात याद दिलाने से मुझ पर हर घटिया इल्जाम लगाने तक उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुझे अपना आप इतना गिरा हुआ महसूस हो रहा है। रिदा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम बुरी नहीं हो, बस हालात बुरे हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आगे जाके सब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। मामा आपको कुछ बताना है मैंने। हाँ बताओ। कल इब्राहिम भाई को देखा था कुत्सिया के साथ। कुत्सिया के साथ? कहाँ? रेस्टोरेंट में। इतना सच सवर के बैठी थी, ऐसे लग रहा था कोई खानदानी रईस है। और यकीनन ये सब कुछ आपके बेटे ने उसके लिए किया, वरना इतनी औकात नहीं उसकी कि इतने अच्छे कपड़े और जूते पहने। मामा आप तो वो मेरी उतरन की भी मोहताज नहीं रही। आपका बेटा उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर, उसके वो ख्वाब पूरे कर रहा है जो आज तक उसने कभी देखे ही नहीं। जानती हूँ, और ये बात मैं उससे अच्छे से समझा कर आई हूँ। क्या मतलब? आप मिली उससे? कहाँ पे? रिदा के घर, जहाँ इब्राहिम ने उसे ठहराया। ऐसी बेइज्जती की है ना मैंने उसकी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अच्छा, क्या कहा आपने उसको? यही कि वो किसी उम्मीद में ना रहे कि मैं उसे इस घर की बहू बनाऊंगी। उसके ख्वाब तो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। ऐसे तो आप सोच रही हैं, लेकिन आप शायद ये भूल गई, इब्राहिम भाई के साथ बाबा खड़े हैं, और जब तक बाबा उनके साथ खड़े हैं, कुत्सिया को इस घर में लाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको मनाने की हर कोशिश करेंगे मामा, और कहीं ऐसा ना हो
बेटे की मोहब्बत में आपकी ममता घुटने टेक दी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। इब्राहिम ने अब तक मेरी मोहब्बत और ममता देखी है, मेरी जिद और गुस्सा नहीं। मेरे जीते जी वो इस घर में हरगिज नहीं आ सकती। काफी परेशान लग रही है। नहीं तो उससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है ना। सब जानता हूं, सब सुन चुका हूं। उस दिन जब जाहिद से तुम झगड़ा कर रही थी तो उस वक्त मैं वहीं मौजूद था, सब सुन लिया था मैंने। अभी कुछ रोज पहले मैंने जाहिद को किसी लड़की के साथ देखा था। दोनों के दरमियान काफी बेतकल्लुफी दिखाई दे रही थी। कब से चल रहा है ये सब? शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे जाहिद की हरकतों का पता चल गया था। और तुम इतने साल ये सब बर्दाश्त करती रही? क्या करती अशफाक, इसीलिए बर्दाश्त करती रही कि शायद इसे एक दिन मेरा एहसास हो जाएगा। इस इंतजार में इतने साल गुजर गए। छोड़ो, मैं भी क्या लेके बैठ गई हूँ। तुम बताओ, अनाया के बारे में क्या बात करनी थी? हाँ, बस मैं चाह रहा था कि तुम अनाया से बात करके उसे समझाओ। जब से उसे मालूम हुआ है कि मैं उसका सगा बाप नहीं बल्कि उसका चचा हूं, बहुत अपसेट है। उससे बात तक करना छोड़ दी है उसने। तो परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ उससे। इस वक्त कहाँ है अनाया? शायद अपने रूम। बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था तुमने मुझे मालूम। खालिद ही वो इंसान है जिसकी मदद से मैं कुदसिया को बर्बाद कर सकती हूँ। तो क्या जमानत करवा ली तुमने उसकी? हाँ, जमानत करवा ली और उसको पैसे देकर काम भी पक्का कर लिया। इसका मतलब बहुत जल्द कुदसिया का काम तमाम होने वाला है। मुझे तो उसके बर्बाद होने का इंतजार है अब। हाय नाया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमारा मैं तुम्हें रूम में देख रही थी, तुम तो यहाँ बैठी हो। मुझे नहीं लगता कि आपकी मुझसे मिलने की कोई वजह है। माँ को बेटी से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन ना आप मेरी माँ हैं और ना मैं आपकी बेटी हूँ। और जिस इंसान के रिश्ते से आप मुझसे यहाँ मिलने आई हैं उससे भी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इतनी आसानी से टूटा नहीं करते हैं नाया। मैं तुमसे इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुनी। तुम्हें सुननी होगी, बल्कि तुम्हें आज वो सब कुछ जानना होगा जो तुम नहीं जानती। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। कुछ नहीं जानती तुम। अनाया, जिस शख्स से तुम आज इतनी नफरत कर रही हो ना, उसने बाप बनकर पाला है तुम्हें। उसने तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाबों और अपने वादों की कुर्बानी दी है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद अशफाक को फोर्स किया गया कि वो तुम्हारी माँ से
अपने बड़े भाई की बीवी से शादी कर ले ताकि उसकी औलाद को किसी गैर आदमी की नहीं बल्कि अपने ही भाई की मोहब्बत और शफकत मिल सके। और इसके लिए अशफाक ने मुझसे अपनी मोहब्बत का रिश्ता खत्म कर लिया। तो तुम्हारी माँ से शादी कर ली। अनाया, तुम्हें पता है थोड़ी देर से बाद ही तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई इस दुनिया से। अनाया, अगर उस वक्त अशफाक ना होता ना तो शायद जायदाद की लालच में तुम्हारी माँ के खानदान वाले तुम्हें बचपन में ही खत्म कर देते। अशफाक ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि बिजनेस को भी संभाला और देखते ही देखते उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अशफाक चाहता तो तुम्हारी माँ के जाने के बाद उससे शादी कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? ताकि तुम्हारी परवरिश में उससे कोई कमी ना रह जाए। इसलिए उसने उससे दूसरी बार भी शादी करने से इनकार कर दिया। और अनाया, तुम्हारे बाप की सच्चाई तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम दोनों का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो जाए और तुम्हें कभी भी। बस कर दे, मुझे अब आपकी और कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं सुननी। चली जाए यहाँ से। जाए यहाँ से। मैंने तुम्हें हवालात से निकलवाने का काम कर दिया, अब आगे तुम्हारा काम। बहुत शुक्रिया मैडम, ये तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया आपने, पता है। और अब आप जो कहोगी वो तो करना ही पड़ेगा फिर। ये लो, ये मेरी दोस्त रिदा का एड्रेस है, कुत्सिया उसी के पास है। अब तुम कुछ भी करो लेकिन कुत्सिया और इब्राहिम मिलने नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए मैडम, इब्राहिम और कुत्सिया मिलने भी नहीं वाले। और वो जो मैडम कुत्सिया है ना, उनसे तो अपना बड़ा पुराना हिसाब है, तो ये हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि तुम सिर्फ बोल सकते हो या फिर कुछ करके भी दिखाते हो, क्योंकि गैरत के नाम पर लोग अपनी मंगेतर का कत्ल भी कर देते हैं। अरे क्या हो गया मैडम, मतलब। और मैं तो तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ इस चीज। ये लो, ये है तुम्हारे खर्चे के पैसे। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। तो बहुत सारे हैं। अच्छा मैडम, वो मेरे दोस्त को भी निकलवा दो ना, पुलिस वाले छोड़ ही नहीं रहे उसे। असल में वो ना मेरे सारे कामों में मेरी बड़ी मदद करता है, अगर वो बाहर आ जाएगा तो बड़ा सेट सीन हो जाएगा। खालिद, मैंने तुम्हारी जमानत बड़ी मुश्किल से करवाई है और मुझे तुमसे काम है, उससे नहीं। अरे करवा दो ना मैडम। क्या बात है, इतनी उदास क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखो मेरी तरफ।
जिस चेहरे पर कल तक इतनी खुशी थी, हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब थे, आज उस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों, इतनी मायूसी क्यों? नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। उनके बाद इलियास भाई है, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन वो भी मुझसे नफरत करते हैं। और अब तो शायद मेरा चेहरा देखना भी गवारा न करे। भाई तो बहनों का मान होते हैं, उनके रखवाले होते हैं, लेकिन मैं कितनी बदनसीब, भाई के होते हुए भी गैरों की दहलीज पे पड़ी हूँ। एक बार हमारी शादी हो जाए, वो भी मान जाएंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? हम एक होंगे, हमारी शादी होगी। मैं जानता हूँ कुदसिया, तुम्हारा इशारा मामा की तरफ है, लेकिन मेरी आज बात हुई थी बाबा से, और बाबा ने साफ साफ कह दिया कि अगर मामा नहीं भी राजी होती तो बहुत जल्द हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कि अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब? क्या कह रही हो? आपके बेटे से शादी करने का और आपकी बहू बनने का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। बेगम साहिबा, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं चाहती तो क्या कुछ कर सकती थी। आपके ही बेटे से शादी कर लेती और आपको कानों कान खबर ना होती। शादी होने के बाद पता चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, शादी, इसके अलावा भी दुनिया में और रिश्ते होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। ऐसा तो आप सोच रही हैं, लेकिन आप शायद ये भूल गई, इब्राहिम भाई के साथ बाबा खड़े हैं, और जब तक बाबा उनके साथ खड़े हैं, कुदसिया को इस घर में लाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको मनाने की हर कोशिश करेंगे मामा, और कहीं ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत में आपकी ममता घुटने टेक। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इब्राहिम से दो बात करके इस किस्से को यहीं ख़त्म करना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, अपनी मामा से भी। उनकी पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। और तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो मैंने कब कहा था कि मेरी खातिर आप अपने माँ बाप से लड़ें, उनके खिलाफ खड़े हो? ये इल्जाम भी मेरे सर आएगा?
कह रही हो? कौन सा इल्जाम, कैसे इल्जाम, किसने लगाया तुम पर ये इल्जाम? बेगम साहिबा ने, आपकी मामा आई थी वो यहाँ पर। मामा यहाँ आई थी? उन्हें तो आना ही था, उन्हें कभी ना कभी इन हालात में मेरा सामना तो करना ही था ना। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती, ना कोर्ट मैरिज और ना ही निकाह। मैं आपसे शादी करके आपकी मामा की नफरत में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। उस घर में उनकी नफरत और उनके तानों का दिन रात निशाना नहीं बनना चाहती। वो सब कुछ जो मैंने काम वाली की शक्ल में उस घर में सहा, अब मैं बहू बनकर वो सब कुछ नहीं सहना चाहती। इब्राहिम, ये आपकी मोहब्बत की और हमारे रिश्ते की तौहीन होगी जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। माना कि मैं गरीब हूं, मेरा साथ देने वाला भाई आज मेरे साथ नहीं खड़ा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हर कोई आते जाते मुझे रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारकर चला जाए। मेरे होते हुए कोई तुम्हें ठोकर मार के नहीं जा सकता खुद से। इलियास भाई, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। हालांकि भटक गया था मैं, लेकिन मरा नहीं। हाँ, जमीर मुर्दा हो गया था, लेकिन मेरी रूह अभी जिंदा है। कुत्सिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। वो तो भला हो इब्राहिम साहब का कि उन्होंने ऐन वक्त पे आके तुम्हारी शादी खालिद से रोक दी, वरना पता नहीं क्या गलती हो जाती मुझसे। एक ऐसी गलती जिसका हसाला वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। देखो, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है। अगर आप बेगम साहिबा को अपनी और कुत्सिया की शादी के लिए मना लेते हैं, और अगर बेगम साहिबा मेरे घर आके बाइज्जत तरीके से कुत्सिया को रुखसत करके ले जाती हैं तो ठीक है, वरना ये शादी नहीं हो सकती। यस भाई, लेकिन बाबा तो... देखिए छोटे साहब, इब्राहिम साहब, माना के रुतबे में काफी कम हूँ, छोटा हूँ, लेकिन माशरे में इज्जत है, खानदान में एक मकाम है मेरा। और ये जो कोर्ट मैरिज करके रुखसत करने वाली लड़कियां होती हैं, उनको ये माशरा किन नजरों से देखता है ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन मैं अपनी बहन को बाइज्जत तरीके से, खानदानी तरीके से अपने घर से रुखसत करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी माँ को मना के ले आते हैं तो मैं सच्चे दिल से खुशी खुशी अपनी बहन को रुखसत करूंगा, वरना शायद ये शादी नहीं हो सकेगी। मुझे माफ कर दें इलियास भाई, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मेरी गलतियों की वजह से आपको बहुत तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरा यकीन माने, मैंने जो कुछ भी किया है वो जाने अनजाने में किया है, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं आपकी और हमारे घर की इज्जत को उछालने का सोच भी नहीं सकती इलियास भाई। अरे मैं सब समझ चुका हूँ खुद से। ये शायद ऊपर वाले का इम्तिहान था हम लोगों के लिए, जो हमें ऐसे हालात और वाक़यात से गुजरना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने ही फैसलों और गलतियों की भेंट चढ़ने से बच गए, वरना इन फैसलों के जो नताइज निकलने थे ना, उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता। जाओ सामान ले। मैं ये शादी नहीं कर सकती,
ना कोर्ट मैरिज और ना ही निकाह। मैं आपसे शादी करके आपकी मामा की नफरत में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। उस घर में उनकी नफरत और उनके तानों का दिन रात निशाना नहीं बनना चाहती। वो सब कुछ जो मैंने काम वाली की शक्ल में उस घर में सहा, अब मैं बहू बनकर वो सब कुछ नहीं सहना चाहती इब्राहिम। ये आपकी मोहब्बत की और हमारे रिश्ते की तौहीन होगी जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है। अगर आप बेगम साहिबा को अपनी और कुदसिया की शादी के लिए मना लेते हैं और अगर बेगम साहिबा मेरे घर आके बाइज्जत तरीके से कुदसिया को रुखसत करके ले जाती हैं तो ठीक है, वरना ये शादी नहीं हो सकती। चले हम अब घर चलते हैं। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया खुद से? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी रितु, वक्त और हालात ले आए और यहाँ से जाने का फैसला भी मेरा नहीं है। तो इस सब में इब्राहिम का क्या कसूर है? तुम उसको किस बात की सजा दे रही हो? ये हालात मैंने नहीं पैदा किए रिदा, और ना मैं इन्हें बदल सकती। मैंने कभी भी इब्राहिम से शादी की ख्वाहिश नहीं की थी, वही मेरे पीछे आता था। मैंने तो कभी पलटकर उसे जवाब तक नहीं दिया। मैं सब जानती हूँ कुदसिया, लेकिन अगर तुम्हारी इब्राहिम से शादी हो जाए तो? नहीं करनी मुझे इब्राहिम से शादी, और ना मैं ऐसे उससे शादी कर सकती। ये बात मैंने उसको पहले भी बहुत साफ साफ अल्फाज में वाज़ेह कर दी थी। माना कि मैं इस वक्त बेबस हूँ, लाचार, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मेरी भी इज्जत है, अपनी इज्जत नफ्स को रोन दूं मैं? अपने किरदार पर समझौता करके इब्राहिम से शादी कर और फिर सारी जिंदगी राबिया बेगम से अपनी किरदार कशी करवाती रहूं? मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सर पे तुम्हारे माँ बाप का साया नहीं है, और तुम्हारा भाई, वो तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करने जा रहा था खालिद के साथ, जिसकी वजह से मजबूरन तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ इब्राहिम है जो चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम्हें इब्राहिम से बेहतर इंसान नहीं मिल सकता, और मेरा मशवरा यही है कि अपने भाई की बातों में आके इब्राहिम को मत छोड़ो कुदसिया। ऐसा ना हो कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दो कुदसिया। तब हालात और थे रिदा, अब हालात और। जो कुछ उन्होंने किया उस पे वो बहुत शर्मिंदा है, पशेमान है, और फिर मैंने भी तो गलतियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी गलतियां काबिल माफी नहीं है, और फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और वो तो खुद मुझे लेने आए। तुम अपनी आंखें बंद करके उन पे कैसे भरोसा कर सकती हो? क्या मतलब है? वो भाई है मेरे। अच्छा, तो उस दिन तुम्हारे भाई का जज्बा कहाँ था, जिस दिन वो तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराने जा रहे थे खालिद के साथ? ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उनकी चाल हो। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उनकी बीवी ने तुम्हारे साथ किया, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें एक कमरे में कैद कर दिया। ईश्वर भाभी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, हर हद पार कर दी उन दोनों ने, और फिर भी तुम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो सकता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। देखो रिदा, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन जिस क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ रिश्तों को अपनी जात से ज्यादा अहमियत दी जाती है।
और इलियास भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। हम बहन भाई को एक दूसरे की गलतियां माफ करके आगे बढ़ना होगा। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। आई नो, थैंक यू। इब्राहिम कहाँ है? घर आ गया? वहीं होगा जहाँ आजकल पाया जाता है। तो तुम उसे वहां जाने पे मजबूर क्यों कर रही हो? अपने बेटे की खुशी मान क्यों नहीं जाती? तो बेटा माँ की खुशी के लिए क्यों नहीं मान जाता? भूल क्यों नहीं जाता उस लड़की को? उस लड़की को जिससे उसकी माँ शदीद नफरत करती है। राबिया, राबिया, तुम्हारा इतना सख्त रवैया उसे कोई एक्सट्रीम कदम उठाने पे मजबूर कर देगा। कैसा एक्सट्रीम कदम? इस घर को छोड़ने का एक्सट्रीम कदम, आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने का एक्सट्रीम कदम। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ये क्या कह रहा है? एक मामूली सी लड़की के खातिर तुम अपनी माँ को घर छोड़ने की धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा मामा, मैं फैसला कर चुका हूं। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ